हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम जो सातवीं इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। सातवीं इकाई में क्या दिया हुआ है, पूरी कहानियाँ दी हुई हैं और जो जो कहानियाँ दी हैं वही पढ़ना है आप लोगों को। सबसे पहले ये दी है दुलाई वाली बंग महिला, फिर माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, और उसके बाद में प्रेमचंद की कहानी है। फिर लाल की कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। तो ये सब हम देखेंगे कहानी, और बहुत सारी है, आप देख लीजिएगा। उसमें सातवीं इकाई मैंने सिलेबस भी आप लोग को अपलोड कर दिया है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने पहली ई बुक बनाई है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। दोस्तों ज़्यादा कीमत नहीं रखी है मैंने, 20 रुपये रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस बुक को खरीदें और मुझे सुझाव दें कि मैं उसमें कुछ परिवर्तन करूँ या वैसे ही रहने दूँ। मैंने सबसे पहले क्या रखा है उसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो आपको पूरा लाइन से मिल जाएगा कि हाँ इसके बाद इसके बाद इसने लिखा हुआ है। तो कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद उन लोगों के हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम भी मैंने पूरे डिटेल में दिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी। और उसके बाद में फिर काल विभाजन और नामकरण इतना मैंने उसमें सम्मिलित किया है, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप जब उसको आप खरीदेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें आप लोग को क्या बदलाव चाहिए, और मतलब मैं वैसे ही रहने दूँ। आपके सुझाव क्या मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, आप लोग के सुझाव। तो आप प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसी लगी वो बुक। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी और बना सकूं। और मैं चाहती हूं कि न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाऊंगी, और वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, केवीएस एनवीएस वालों के लिए भी, और नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस बुक को लें और मुझे कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव दें। दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दुलाई वाली बंग महिला। और सबसे पहले हम पात्र देखेंगे कि पात्र से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि दुलाई वाली के पात्र इसमें से कौन नहीं है या फिर कौन है, तो आपको पूरे मालूम होना चाहिए। तो इसके पात्र सबसे पहले देख लेते हैं, सीता, नवल किशोर, बंसीधर, जानकी देई। तो ये सब पात्र हैं, आप इनको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये जो ऊपर मैंने कहानी दी हुई है वो शॉर्ट में दी हुई है, और आपको इसमें डिटेल में भी नीचे है, पूरी डिटेल में भी है। मैं तो आपको सिर्फ बता दूंगी, तो आप उसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। तो मैं मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें समझाने के हिसाब से ही आप लोग के लिए लिखा हुआ है। बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कहानी दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो सन है 1907। और ये जो बंग महिला है इनका असली नाम क्या है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। और दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में कब छपी थी, 1907 में। और इसका आधार था मनोरंजन, किंतु इस मनोरंजन में क्लेवर में कुछ खास उद्देश्य अंतर्निहित है। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने सात्विक वातावरण में उन्मुक्त हास्य की सृष्टि की है, और इस हास्य सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया है। इस कहानी में रेल के सफर में पति से बिछुड़ने पर नायिका की मानसिक दशा का चित्रण हुआ है। इसमें रेल की सफ़र में पति से नायिका बिछुड़ जाती है, तो उसके बारे में इसका चित्रण किया गया है। और विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर भी व्यंग किया गया है। नवल किशोर की बहू के संदर्भ में ग्रामीण महिलाओं के मिर्जापुर बोली में वार्तालाप के माध्यम से नारी मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। क्योंकि आपको विशेषताएं भी पूछ सकता है, और आप लोग को जैसे विशेषताएं दे दिया कि हाँ हाँ इस कहानी में ये सब है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दुलाई वाली कहानी की संपूर्ण कथा बंसीधर और नवल किशोर नामक दो पात्रों पर केंद्रित है। बंसीधर की पत्नी जानकी देई है, और नवल किशोर की पत्नी, जिसका नाम उल्लेख कहानी में हुआ है, इस कहानी के सहायक पात्र हैं, जो कथा के विकास अपनी सक्रिय उपस्थिति से रोचकता और गति प्रदान करती है। बंसीधर और नवल किशोर दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो आपको पूछ सकता है कि इसमें किस शहर का उल्लेख हुआ है, तो किस टाइप से कहानी पूछी जाती है, और उसकी विषय वस्तु पूछी जाती है, विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो ये है एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में दुलाई वाली कहानी सम्मिलित है, परीक्षार्थियों के लिए लाभार्थ ब्लॉग में दी जा रही है। तो ये कहानी आप इसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो मैं आप लोग को दे देती हूँ।
इसको पॉज़ करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए और जो जो मेन चीज़ है वो आप लिख लीजिए। अच्छा, शॉर्ट में हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर, तो बस आप थोड़ा सा और एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए स्टोरी समझ के ही। स्टोरी ही है, कहानी ही है, तो बस ऐसे ही पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि आपको हर कहानी जो जो भी दी है सबको रीड करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को सब एक एक करके दूंगी। और दोस्तों, मैंने जैसे कि ई बुक के बारे में बताया है, तो इसलिए मैंने वो सब बना रही हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो तो है ही, बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। लगभग 700 के लगभग तो वीडियो पूरे हिंदी साहित्य के ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और ई बुक इसलिए बना के दे रही हूँ आप लोगों को कि आप वीडियो देखने में क्या है, थोड़ा समय भी थोड़ा काफ़ी लग जाता है और उतना नहीं पढ़ पाते हैं। ई बुक रहेगी तो आप कम समय में अधिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। और क्या, जैसे दोस्तों बुक्स वगैरह खरीदने जाओ तो बहुत महंगी भी आती है बुक्स, और कई लोग जैसे नहीं ले पाते हैं, तो मैंने इतनी कीमत, अगर मैं 15-20 पार्ट भी उसके बनाती हूँ आप लोग के लिए, 10-15 ऐसी रखती भी हूँ, तो आप लोग की फिर भी इतने नहीं होंगे और आप लोग को कम समय में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं इतने डिटेल में नहीं डालूँगी उसमें, जो जो मेन चीज़ें हैं, मतलब एक नोट्स टाइप के रहेंगे और आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे, कथन भी रहेंगे, पंक्तियाँ भी रहेंगी, और लेखकों के नाम, उनके कालक्रमानुसार कहानी, अगर कहानी का बना रही हूँ तो कहानी, उपन्यास का बना रही हूँ तो उपन्यास, नाटक का बना रही हूँ तो नाटक का, आत्मकथा का बना रही हूँ तो आत्मकथा, निबंध, सब कुछ आप लोग को अच्छे से, मतलब सिस्टमैटिक मैं आपको दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले ले लीजिएगा। ये पहली वाली बुक है मेरी, पहला प्रयास, पहली बुक। और आप लोग के सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आप लोग को ही पढ़ना है दोस्तों। और दोस्तों, जो प्रीवियस पेपर है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपको कालक्रमानुसार प्रश्न मिल जाते हैं बहुत सारे, और कथन वगैरह भी मिल जाते हैं, और पंक्तियाँ वगैरह भी, और कई बार ये रिपीट होती हैं। कहानी देख सकते हैं, बहुत लंबी है, इसे एक बार पढ़ लीजिए, और ताकि आपको बार बार ना, और मेन मेन चीज़ें नोट कर लीजिए। और वैसे भी आपको शॉर्ट में बता ही दिया है मैंने। दोस्तों, अगर आप लोग को यह अच्छा लगता है मेरा प्रयास कि मैंने आप लोगों के लिए जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया है कहानी से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने सुझाव भी ज़रूरी है, आप लोग के सुझाव भी। थैंक यू दोस्तों।